आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात में साझा किए अपने विचार। कहा, भारत ने स्पेस में शानदार सेंचुरी बनाई। स्वास्थ्य रक्षा को लेकर दिए फिटनेस मंत्र, परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं। विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू। प्रशासनिक तैयारियां पूरी। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक में बनेगी रणनीति। तेलंगाना में सुरंग में फंसे 8 लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी। गुमला जिले के 4 श्रमिक भी शामिल। रेस्क्यू में जुटी सेना। देवघर जिले में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। फर्जी कस्टम अधिकारी बन लोगों को बनाते थे शिकार। और आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में आज दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की उपलब्धियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश ने पिछले महीने इसरो के जरिए अपना 100वां रॉकेट छोड़ा। बीते 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स शामिल है। हाल के वर्षों की एक बड़ी बात ये भी रही है कि स्पेस साइंटिस्ट की हमारी टीम में नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के परिप्रेक्ष्य में श्रोताओं को सुझाव दिया। साथियों, आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है जिसे आप वन डे एज ए साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। इससे साइंस को लेकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। श्री मोदी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस बार महिला दिवस पर वे एक ऐसी पहल करने जा रहे हैं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। उन्होंने कहा कि वे एक्स और इंस्टाग्राम जैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक दिन के लिए कुछ ऐसी प्रेरक महिलाओं को सौंपेंगे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, नवाचार किया है या अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भोजन में तेल के अत्यधिक इस्तेमाल से हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां हो सकती हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे 10 लोगों को अपने भोजन में तेल में 10% की कटौती करने की चुनौती देंगे। खाने के तेल में 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड की परीक्षा में भाग ले रहे परीक्षा योद्धाओं को शुभकामनाएं दी। मैं अपने युवा साथियों यानी एग्जाम वॉरियर्स को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपने पेपर दीजिए। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। सत्र को लेकर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग बैठक कर अपनी रणनीति तैयार करेगा। सुबह कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जबकि सत्तारूढ़ दलों की संयुक्त बैठक दोपहर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। शाम को 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में दोमाला पेंटा के पास एक सुरंग की छत ढहने से फंसे 8 लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं। सेना की टास्क फोर्स रेस्क्यू में जुटी हुई है। आपदा प्रबंधन और सिंगरेनी कोलियरीज की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं।
टनल प्रोजेक्ट में हादसे में गुमला जिले के 4 मजदूर फंस गए हैं, जिन्हें सकुशल निकालने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तेलंगाना सरकार से आग्रह किया है। वहीं इस हादसे में फंसे मजदूरों के परिवार वाले काफी चिंतित हैं। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र निवासी अनुज साहू के परिजन काफी परेशान हैं और बेटे की सुरक्षित घर लौटने का इंतजार कर रही हैं। और मैं जाएगी कम से कम 2-3 बार करीब 1.5 साल काम कर रहा हूँ और लड़का कर 3 साल होते काम करते हुए। उस टाइम तो पहली बार जाए रखन मेस में काम करते रहे, फिर बाद में मेस छोड़ के अलग फिर साइड में होलक से साइड में करू अलग। तो जाएगे है नवंबर में फिलहाल आए रहे और ये 10 मार्च का और आवे वाला रहे, लेकिन ये हाल होलक और ये सब दुर्घटना होलक। वो तो फोन से बात होलक, वहाँ है हमारे गाँव का 4-6 आदमी उमन से मिलक फोन करने से तब हमारे कहीं जानकारी मिलक। देवघर जिले में साइबर थाना की विशेष टीम ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सारठ थाना क्षेत्र और पथरड्डा ओपी क्षेत्र के नावा बांध गांव के समीप जंगल में छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये अपराधी फर्जी क्रेडिट कार्ड अधिकारी बनकर फर्जी मोबाइल नंबर से उपभोक्ताओं को कॉल कर झांसे में लेकर ठगी करते थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने वनों की रक्षा पर जोर दिया है। ये बातें उन्होंने जमशेदपुर वन प्रमंडल और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ओर से पूर्वी सिंहभूम के मऊ भंडार स्थित फुटबॉल मैदान में रन फॉर वन कार्यक्रम में कही। 10 किलोमीटर की इस दौड़ में 3500 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। मंत्री रामदास सोरेन ने वन के महत्व को बताते हुए कहा कि वन है तो हम हैं। झारखंड के संदर्भ में वन जंगल का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज हम जिस झारखंड में हरे भरे झारखंड में हम रह रहे हैं और वह धीरे धीरे आज हम उसको खोते जा रहे हैं, उसको हमें बचानी है। आज वन के बिना हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य के लिए वन की जरूरी है, वन के लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। साहिबगंज जिले में पीएम जनमन योजना के तहत लाभुकों को लाभान्वित करने के लिए PVTG गांवों का डेटाबेस तैयार हो रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पीएम जनमन योजना के तहत सुदूरवर्ती पहाड़ों पर स्थित गांवों के प्रत्येक घर के सर्वे का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। विभाग द्वारा निर्देशित कुल 38 बिंदुओं, जिनमें आवास, पेंशन, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, सड़क इत्यादि शामिल हैं, पर सर्वे किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिम जनजातीय गाँव में रहने वाले लोगों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाना है। विभाग इन इलाकों का सर्वे कर एक डेटाबेस तैयार कर रहा है। इसके उपरांत वंचित लोगों को डेटाबेस के आधार पर सुविधा दिलाने हेतु संबंधित विभाग को अनुशंसा किया जाएगा। साहिबगंज के ITDA निदेशक संजय कुमार दास ने बताया कि जिले में इस योजना के तहत 75% से ज्यादा सर्वे का कार्य कर लिया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में आज ग्रुप ए में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। झारखंड के लगभग सभी जिलों में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। कल राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज का 33.6 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम रांची का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात में साझा किए अपने विचार। कहा, भारत ने स्पेस में शानदार सेंचुरी बनाई। स्वास्थ्य रक्षा को लेकर दिए फिटनेस मंत्र, परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं। विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू। प्रशासनिक तैयारियां पूरी। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक में बनेगी रणनीति। तेलंगाना में सुरंग में फंसे 8 लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी। गुमला जिले के 4 श्रमिक भी शामिल। रेस्क्यू में जुटी सेना। देवघर जिले में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। फर्जी कस्टम अधिकारी बन लोगों को बनाते थे शिकार। और ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में आज दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मैच।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।